एक ऐसी कहानी जो प्यार, विश्वासघात और एक भयानक हत्या की गाथा है। सैम अब्राहम हत्याकांड, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ और जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक प्यार भरा रिश्ता जो शादी तक पहुंचा, कैसे बना एक खौफनाक साजिश का हिस्सा। इस कहानी को शुरू से अंत तक समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव करुवालूर से, जहां दो पड़ोसी सैम अब्राहम और सोफिया एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत इतना दुखद और डरावना होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो चलिए बिना देरी किए इस पूरे केस की सच्चाई को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैम अब्राहम और सोफिया केरल के कोल्लम जिले के करुवालूर गांव में पड़ोसी थे। दोनों एक स्थानीय चर्च के गाना मंडली में हिस्सा लेते थे। कॉलेज के दिनों में कोट्टयम में पढ़ाई के दौरान उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। सैम एक मेहनती और सज्जन इंसान थे, जो बाद में दुबई से यूएई एक्सचेंज में नौकरी करने लगे। दूसरी तरफ सोफिया, जो एक रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर की बेटी थी, ने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की और बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आईटी प्रोफेशनल के तौर पर काम किया। 2008 में सैम और सोफिया ने शादी कर ली। सैम के पिता शुरू में इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन सोफिया की आत्महत्या की धमकी के बाद उन्हें यह रिश्ता मानना पड़ा। शादी के बाद सोफिया अपनी बहन सोनिया की मदद से ऑस्ट्रेलिया चली गई। सोनिया पहले से ही मेलबर्न में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। बाद में सैम भी अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ मेलबर्न में बस गए। मेलबर्न के एपिंग इलाके में सैम, सोफिया और उनके बेटे ने एक नई ज़िंदगी शुरू की। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। सैम एक अच्छा पति और पिता था, जो अपने परिवार के लिए मेहनत करता था। लेकिन इस सुखी परिवार की तस्वीर के पीछे एक ऐसी साजिश पनप रही थी, जिसने सैम की ज़िंदगी हमेशा के लिए छीन ली। यह कहानी में एक नया किरदार सामने आता है, अरुण कमलासन। अरुण, जो केरल के पलक्कड़ ज़िले से था, एक इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर था और पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी और बच्चा भी ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन बाद में उसने अपने फैमिली को केरल वापस भेज दिया। सैम और सोफिया की तरह अरुण भी सोफिया को कॉलेज के दिनों से जानता था, और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक प्रेम त्रिकोण की कहानी। पुलिस की जांच के देखा जाए तो सोफिया और अरुण का कॉलेज के समय से ही अफेयर चल रहा था। शादी के बाद भी सोनिया ने अरुण से संपर्क बनाए रखा। जब अरुण 2013 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न में आया, तो दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। उन्होंने फेसबुक मैसेंजर पर अपनी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाना शुरू की। पुलिस के बाद एक डायरी मिली। बाद में जो डायरी पुलिस को मिली, उसमें यह मिला कि जिसमें सोफिया और अरुण ने अपने प्यार का इजहार किया था। उस डायरी में सोफिया ने लिखा था, क्या तुम मुझे कसकर पकड़ सकते हो? मैं तुम्हारे प्यार में बह जाना चाहती हूँ। अरुण ने जवाब में लिखा, वह मेरे लिए सबसे अच्छी जोड़ी है, लेकिन क्या करूँ, मुझे यकीन है कि एक दिन वह मेरी ही होगी। ये डायरी कोर्ट में पेश की गई और इसने साफ कर दिया कि दोनों सैम को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। 13 अक्टूबर 2015 को सुबह सैम अब्राहम अपने एपिंग वाले घर के बेडरूम में मृत पाए गए। उनकी उम्र केवल 34 साल थी। सोफिया ने परिवार और पुलिस को बताया कि सैम को दिल का दौरा पड़ा था और वह सैम के शव को लेकर अपने 7 साल के बेटे के साथ केरल गई और वहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तस्वीरों में सोनिया को सैम के ताबूत के पास रोते हुए
और उनके माथे को चूमते हुए देखा गया। सैम के पिता ने कहा वह एक दुखी विधवा की तरह व्यवहार कर रही थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। टैक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में पता चला कि सैम की मौत दिल के दौरे से नहीं बल्कि साइनाइड जहर से हुई थी। पुलिस ने पाया कि सोफिया और अरुण ने मिलकर सैम को नारंगी जूस में साइनाइड मिलाकर दिया था। ये एक सुनियोजित हत्या थी। पुलिस को शक तब हुआ जब उन्हें जुलाई 2015 की एक घटना के बारे में पता चला। लालोर ट्रेन स्टेशन पर सैम पर एक नकाबपोशी व्यक्ति ने हमला किया था। उसने सैम के गले, माथे और गाल पर चाकू से वार किए थे। सैम की कार में केबल टाई, कपड़े के टुकड़े और हथकड़ी भी मिली थी। पुलिस का मानना था कि ये हमलावर अरुण ही था, जिसने सैम को पहले भी मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने सोफिया और अरुण की जासूसी शुरू की। उन्होंने कई महीनों तक उनके फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड किया और उनकी मुलाकातों पर नज़र रखी। पुलिस ने पाया कि दोनों लंच के लिए मिलते थे, किराने की खरीदारी करते थे और अपनी साजिश को अंजाम देने की खुफिया योजना बनाते थे। 10 महीने बाद 12 अगस्त 2016 को पुलिस ने सोफिया और अरुण को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर सैम की हत्या का आरोप लगाया गया था। अरुण पर पहले किए गए हमले के लिए भी हत्या के प्रयास का आरोप था। कोर्ट में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग पेश की, जो मलयालम में थी। इन रिकॉर्डिंग्स को अनुवाद करने के लिए कोर्ट ने समय मांगा। जनवरी 2018 में विक्टोरियन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की शुरुआत हुई। अभियोजक केरी जड ने कोर्ट को बताया कि सैम की मौत के समय वह पजामे में थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था और वह पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। ऑटोप्सी ने साइनाइड जहर की पुष्टि की। डायरी के पन्नों ने साफ कर दिया कि सोफिया और अरुण का रिश्ता बहुत गहरा था और उन्होंने सैम को मारने की साजिश रची थी। कोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सैम को अपनी मौत का अंदेशा था। अपने आखिरी भारत दौरे पर उन्होंने अपने पिता से कहा था, अगली बार मैं यहाँ ताबूत में आऊँगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अरुण के हमले और सोफिया के चरित्र के बारे में भी संकेत दिए थे, लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। फरवरी 2018 में सोफिया और अरुण को दोषी ठहराया गया। जून 2018 में विक्टोरियन सुप्रीम कोर्ट ने सोफिया को 22 साल और अरुण को 27 साल जेल की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाए जाने के दौरान दोनों बिना किसी भाव के खड़े रहे। सैम और सोफिया का 7 साल का बेटा अब सोफिया की बहन सोनिया की देखरेख में है। सैम अब्राहम का केस हमें यह सिखाता है कि प्यार और विश्वास कितना नाजुक हो सकता है। एक रिश्ता जो प्यार और भरोसे पर शुरू हुआ, कैसे विश्वासघात और साजिश में बदल गया। सैम की मौत ने उनके परिवार को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। उनके पिता ने कहा, हमें कभी भी नहीं पता था कि सोफिया का ऐसा चेहरा भी है। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि अपराध कितनी सावधानी से रचा जा सकता है, लेकिन वो कानून की नज़र से नहीं बच पाता है। सोफिया और अरुण ने लगभग 1 साल तक इस साजिश को अंजाम दिया, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया, क्योंकि कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दोस्तों, सैम अब्राहम का ये केस एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपी हो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया? क्या आप मानते हैं कि सोफिया और अरुण को सही सज़ा मिली, या फिर इस केस में कुछ और रहस्य अभी भी बाकी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, बहुत दुखद कहानी है, संवेदनाएं हमारी पीड़ितों के साथ, तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अगली सच्ची अपराध की कहानी का इंतज़ार करें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सचेत रहें। नमस्कार।